नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जिस तरह मांझी ने कहा है कि गलत वीडियो है। यहां आप सुन रहे होंगे, हम इलेक्शन में रिकाउंटिंग के बाद 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जेडीयू के कैंडिडेट हार गए थे। रिकाउंटिंग मांगा जाता है, इसलिए हमने कहा 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गए थे, मांगते भाग क्यों गए। हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक याद है उस वक्त वही सक्षम पदाधिकारी थे। हमने मांगा, उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया। इस बार भी कलेक्टर अच्छा था तो हम लोग रिकाउंटिंग मानते तो वह दे देते। हो सकता था कि चुनाव हम जीत जाते थे। एक गलत वीडियो है। हमने आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आके कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। अनिल कुमार का खड़ा कर रहा है, पक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है और रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थोड़ा एक वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए, और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। विपक्ष कह रही है सर कि वोट चोरी का बड़ा सबूत दे दिया है कितना मांगी। मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया, और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कैंडिडेट हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। आज बात नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए, और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।